लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। ये तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो इसकी, और फिर बेटा हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? मैं उस घर में हूँ जहाँ हमें सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है। You mean तुम मेरे घर पे हो? नहीं जनाब, मेरे नहीं, हमारे घर पर। गुलाम रसूल, वैसे तो सब चलता है। यहाँ चलता है ना, अरे एक टांग यहाँ है, एक टांग वहां है। कल को ये तुम्हारा भांजा ही ताना देगा। तो फिर उसको कह देते अपना इंतजाम करे यहाँ से। ठीक है चाची, समझ गया हूं मैं, सब समझ गया, बिल्कुल समझ गया। क्यों मिलवा दे, अपना थूका चाटे। ठीक है माँ, तो फिर मैं ही बता दूंगी। खबरदार जो तुमने ऐसा किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल के सुन लो तुम। मैं उसे वापस ला रहा हूं, लेकिन साबित और सालम नहीं। वो थोड़ा सा टूट गया है। कोई बात नहीं, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। हमदर्दी का शुक्रिया। अब तुम जाओ, खुदा हाफिज। ठहरे, मुझे आपको एक खुशी की बात सुनानी है। आपकी अम्मी रेशम जान जिंदा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच। चाची रेशम जिंदा सलामत है। और लाहौर में ही है। देखो पल्ली, अगर तुम अंदर आने के लिए मजाक कर रही हो तो ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ऐसा संगीन मजाक नहीं। आपके साथ मजाक बहुत हो चुका है, अब तो मैं उसकी तलाफी करने आई हूँ। और ये सब कुछ मैं अंदर आने के लिए नहीं कह रही, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर ये वाकई सच है तो तुम अंदर आ सकते हो। और मुझे बताओ परवीन कि वो कहाँ है और किस हाल में है? मुझ पर यकीन करने का और अंदर आने की इजाजत देने का शुक्रिया। आपकी एक
बहन भी है। मेरी बहन? हाँ। Believe it. मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपकी एक सौतेली बहन भी है। के लिए, खुदा के लिए तुम्हें जो कुछ कहना बस एक बार कह दो। और मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ? मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊंगी। तुम ये सब सिर्फ मेरी सीट कैंसिल कराने के लिए कर रही हो। अगर ये सब कुछ झूठ हुआ ना, तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। मार तो आपने पहले रोज ही दिया था। तुम्हें उनका पता क्यों नहीं मालूम? सिर्फ आंटी गुलनार, आपकी खाला को मालूम है। और खाला का पता? वो अब्बा को। अब्बा ने तो पूरा शहर छान मारा। शहर? सारा दिन हमारे यहाँ लेटे रहते थे और आपको आके ये कहते थे कि सारा शहर घूम आया हूं। इतना बड़ा झूठ। आज आया आज वापस। मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा यहां से। आखिर वो हमारे बाप हैं, साहिब आलम। तुम दोनों में से जो भी झूठा हुआ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो हाजिर हूं, पर मुझे बाहर मत निकालिएगा। अपने हाथों से मेरा गला घोंट दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। परवीन, परवीन प्लीज। अगर आप अब्बा को माफ कर दें तो वो आपके बहुत काम आ सकता है। अब मैं उस शख्स का कभी एतबार नहीं करूंगा। मुझसे इतना बड़ा धोखा। तुम्हारी अम्मी को तो एड्रेस मालूम होगा। नहीं, क्योंकि आंटी गुलनार कुछ अरसे बाद ही अपना घर चेंज कर लेती है। क्यों? पता नहीं क्यों। आंटी और अम्मी की कुछ अरसे से लड़ाई भी है और बोलचाल और मिलना जुलना नहीं है। ठीक है, तुम अब जाओ यहां से। चाय बना दूं? नहीं, प्लीज तुम जाओ। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं ना। अरे बेटा ध्यान से, गिर नहीं जाना। अम्मी नहीं गिरूंगी। जब गिरोगी ना तब पता चलेगा। चुप, गिराना मत मुझे। इसको पकड़ो, सही से पकड़ो। एक साइड डालने में इतनी देर? बाबा टाइम भी तो सेट करना है अभी। इस वक्त यूसुफ भाई का प्लेन टेक ऑफ कर रहा होगा। ईमान से आप ही, मैंने कुछ नहीं किया। किया तो तुम ही ने। मगर चलो माफ कर देती हूँ।
कहाँ जा रहे हो? शेख अब्दुल करीम के यहाँ। उन्हीं ने तुम्हारी से बुलाया था। तुम लोग दरवाजा बंद रखना और टेलीफोन ना उठाना। फोन कर तो सकते हैं ना अबू? हाँ, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। आप जल्दी आ जाइएगा, हम लोगों को बहुत डर लगता है। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। क्योंकि तुम अपने भाई और भाभी को बता ही दो, वो जफरी को भेज देंगे, हमारे पास रहेगा। तौबा करें, मैंने तो खुद उसे घर आने से मना किया हुआ है। आप तो उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ है। एक दफा बुला लिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। साहबजादे भी उम्मीदवार हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद करो। रुक जाओ जिमी, फोन मत उठाना, ये उसी का वक्त का होगा। लेकिन अम्मी, किसी और का भी तो हो सकता है। किसी और का नहीं है, वही होगा मौत जोगा। यूसुफ भाई भी हो सकती है। अब हमने उसका फोन सुनकर करना भी क्या? हो सकता है अम्मी उनकी फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो। क्या आपको मालूम है क्या? कि आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। इन आंखों को देख के मुझे यूं लगा जैसे मैंने इन आंखों को बहुत अच्छी तरह कहीं देखा हुआ है। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले इससे बिल्कुल लाशना था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता हूँ। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकती। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर क्या बात है फौजी? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। आप एनी के पास लौट जाइए।
अच्छा किया आपने मुझे सारी बात बता दी। आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूं। हम घर में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। नहीं, आप फिक्र न करें, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भिजवा दूंगा घर। वैसे आपने मुझे पहले कहा होता तो ये मरी वगैरह जाने की भी आपको ज़हमत न करनी पड़ती। नहीं शेख साहब, मरी जाने से फौरी खतरा तो टल गया। मुझे यकीन है पीछे चक्कर लगा गए होंगे। नहीं, कराची से यहाँ आना जाना इतना आसान तो नहीं है। बहरहाल आप फिक्र न